संभावित सभी अभियोजन अधिकारी मित्रों को, सभी अधिवक्ता बंधुओं को और बहनों को बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी कोर्ट साहब बनने के लिए हर दिन के साथ एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। बिहार अभियोजन अधिकारी मुख्य परीक्षा के लिए 500, 550 के ऊपर की पद संख्या और यूपी अभियोजन अधिकारी मुख्य परीक्षा के लिए 69 पदों की संख्या नेक्स्ट ईयर होली के आसपास, जैसा कि बिहार के पेपर में, क्षेत्रीय पेपर में, वहाँ के प्रदेशीय पेपर में ये भी अभिलिखित था कि शायद मार्च में, 15 मार्च के बाद कोई डेट है, इस मेंस का रिजल्ट आउट हो जाए। आप नवंबर में एग्ज़ाम दे रहे हैं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और 15 दिन मार्च का, 15 दिन इधर पहले से ले रहा है, यानी 4 महीने बाद वो रिजल्ट आउट कर देगा। तो अगर वो 500-550 के ऊपर रिक्तियों के साथ बिहार कमीशन 4 महीने में रिजल्ट आउट कर रहा है, तो आप गणित लगाइए। यूपी कमीशन सिर्फ 69 सीट के लिए 1037 परीक्षार्थियों की कापियां, जो 4 प्रश्न पत्र के साथ परीक्षा के उपरांत कमीशन में संग्रहित रहेंगी, उनके निरीक्षण का कार्य, मेरा अपना निजी अनुमान है, 4-5 दिसंबर को आपको पेपर हो रहा है, 4-5 जनवरी से 4-5 फरवरी कह लीजिए, यानी फरवरी के सेकेंड वीक या लास्ट तक जाते जाते आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा। जब वो बिहार कमीशन रिजल्ट आउट करने की बात कर रहा है, ये ताज्जुब नहीं कि यूपी कमीशन इंटरव्यू भी ले ले, क्योंकि मैं पूर्व से कह रहा हूँ, ये ताज्जुब नहीं कि यूपी एपीओ 2023 करके, जैसे 22 की 23 की यूपीजे आने वाली है, एक नई एपीओ भी आए। ये संभव है। योगी जी की माया है और मोदी जी की छाया है। मोदी जी को 24 में इलेक्शन लड़ना है। तो जो बच्चे बिहार में एपीओ का मेंस दे रहे हैं, पूरे निर्द्वंद दिमाग से दें, और जो बच्चे यूपी में एपीओ का मेंस दे रहे हैं, वो भी पूरे निर्द्वंद दिमाग से तैयारी करें और दें। हाँ, बिहार एपीओ के संदर्भ में तो परीक्षाएं चल रही हैं, तो उसके बारे में तैयारी के संदर्भ में बात करना फजूल है। लेकिन यूपी के संदर्भ में जो 20 दिन बचे हैं, उसमें 20 दिन पहले से मैं एक सामान्य ज्ञान वाले पेपर के लिए, जो 100 नंबर का पेपर होगा, 4 में से एक सामान्य ज्ञान है, उस 100 नंबर के पेपर में बहुत सारे बच्चों का चयन सामान्य ज्ञान कमज़ोर होने की वजह से नहीं हो पाता। ऐसे तमाम अधिवक्ता बंधु और बहनें इस बार मेंस लिखने जा रहे हैं, जिनका पीछे के एग्ज़ाम्स में, जिसमें वो मेंस लिखे, उनका इसी जीएस में अंक कम आने की वजह से चयन नहीं हो पाया। तो उसी को ध्यान में रखते हुए, और मैं भी खुद इस पीड़ा से 2015 में एक ऐसा दौर रहा था कि जहां मैं भी कुछ इसी तरीके का शिकार हुआ था, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने एक ब्रीफ संक्षिप्त लघु कक्षा, संक्षिप्त क्रैश कोर्स चलाया है, जिसमें लगभग 25 से 30 घंटे की क्लास है। और इस 25 से 30 घंटे की क्लास में सबसे मूल बात, जहां मेरा ध्यान आवश्यक रूप से गया और जिसको मैंने निष्पादित करने का प्रयास किया है, वो ये कि आप ये समझें, 2018 एपीओ मेंस का पेपर उठाकर देखें, 15 का देखें, 11 का देखें, 7 का देखें, 7 जनरल का देखें, 6 का देखें, 6 का जनरल देखें, 2002 तक के एपीओ का पेपर देखें, मत जाए 90 के पीछे। आपको ज़मीन आसमान का अंतर आएगा। मैं इतने कहता हूँ कि ज़्यादा नहीं, 2015 और 2018 एपीओ मेंस का पेपर उठा के देखें, आपको पता चलेगा कि 2018 के प्री में जो 50 क्वेश्चन जीएस के पूछे गए थे वो, और मुख्य परीक्षा में जो जीएस के क्वेश्चन पूछे गए वो, साथ ही आनुपातिक रूप से 2015 के प्री में जो क्वेश्चन पूछे गए और मेंस में जो पूछे गए, ज़मीन आसमान का अंतर है। उसी अंतर को एज ए लेबोरेटरियल प्रमाणिक ढंग से मैंने प्रेषित करने का प्रयास किया है। जो बच्चे विद शुल्क, विदाउट शुल्क, ये कोर्स नहीं है,
आज एक बहन का हमारे पास गोरखपुर से फ़ोन आया, उसको कहीं से भ्रम हुआ कि मैं ये क्लास फ्री चला रहा हूँ। नहीं, किसी कीमत पर नहीं। व्यवसायिक युग है और समय इतना फालतू का नहीं है। हम खुद हायर जुडिशरी के स्टूडेंट हैं, हमारी वैकेंसी जैसे आई हम उसमें कायदे से लगेंगे। हाँ, पैरेलल ये चीज़ें चलती रहेंगी। संभव है बदले हुए सिलेबस को ध्यान में रखते हुए यूपी जुडिशरी की मुख्य परीक्षा के लिए जो सामान्य विज्ञान ज्ञान में 9 एक्ट जुड़े हैं नए, और जो थर्ड पेपर में आखिरी 6th, अब तो 6 पेपर हो गया, 6 पेपर में राजस्व संहिता और नई किराएदारी अधिनियम के साथ वो लोकल एक्ट सारे, उस पर मेरा कोर्स क्लास चलेगा। उससे जिसको जुड़ना होगा वो मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर 7705090393 पर कांटेक्ट करके व्हाट्सअप करके जुड़ सकता है। वो क्रैश कोर्स ज्वाइन भी कर सकता है। ये पूरा कवर करूँगा। फिलहाल अभी प्रारंभिक परीक्षा के बारे में मैं कोई तैयारी करवाने या उसके संदर्भ में कोई सीधी टिप्पणी करने से बचूंगा। मुझे प्रतीक्षा है अपने हायर जुडिशरी के विज्ञापन की। अगर वो आ जाती है तो मैं इतने पे समय दे दूंगा, लेकिन इससे अतिरिक्त समय में अपने लिए खर्च करना पड़ेगा। ये खाली समय था, इसमें बिहार एपीओ मेंस और यूपी एपीओ मेंस पिछले 2 महीने से मैंने जो सक्रियता दिखाई या जो मेरे प्रदत्त करने की प्रक्रिया का, विधिक प्रक्रिया का, विधि के संदर्भ में जो इस सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड है, चाहे यूपी एपीओ चाहे बिहार एपीओ मेंस हो, जो आपने यथोचित स्नेह दिया, जो आपको लाभ प्राप्त हुआ, उसके प्रत्युत्तर में जो आपने मुझ पर टिप्पणियाँ करी, फ़ोन करके सराहा, उत्साहवर्धन किया, उसके लिए हम आभारी हैं। और ये कंटिन्यूअस जारी भी रहेगा जब तक खिड़की हमारी भी नहीं खुल जाती, यानी सिलेक्शन नहीं हो जाता। ठीक है, तो हम यही कह रहे थे कि अगर उस कोर्स से आप जो यूपी एपीओ मेंस के लिए, यहाँ तक कि बिहार के तमाम ऐसे बच्चे हैं जो एपीओ का मेंस वहाँ लिख रहे हैं, यूपी में भी लिखना है, वहाँ से लौटने के बाद आप इस पर विचार करें। आप वहाँ से जब तक लौट कर आएंगे, मेरा यकीन है आज 15वीं क्लास थी, 16, 17, 18 लगभग 18 क्लास का वीडियो रिकॉर्डेड चला जाएगा। अगर आप जुड़ते हैं बाद में तो ये पुराने 18 घंटे लगभग ना समझें, 15 घंटे समझें का वीडियो आपको मिल सकता है। लेकिन आप उसको निःशुल्क ना समझें, विद शुल्क है, विद पेमेंट है। आप पेमेंट करें और उसको कुछ घंटों में समय दे करके उसका लाभ पाएँ, सीधा लाभ मिल सकता है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि उस 25 से 30 घंटे की क्लास को एक्सरसाइज के तौर पर इस्तेमाल करने पर, उसका अनुकरण करने पर, उस अप्रोच को एडाप्ट करने पर आपके सामान्य ज्ञान के पेपर में अंक ऑटोमेटिक 10 से 15 अथवा मैक्सिमम 20 नंबर तक बढ़ सकता है। मेरा दावा कदापि नहीं है उस क्रैश कोर्स के माध्यम से कि संपूर्ण सामान्य ज्ञान का मैं अध्ययन करवा रहा हूँ, नहीं। मैं आपको फोकस करा रहा हूँ कि जो 2018 के बाद बदला हुआ पैटर्न है उसको आप कैसे फुलफिल करेंगे और कैसे वो कमी जो ट्रेडिशनली आप जानते हैं, ब्रह्म समाज, देव समाज, रामकृष्ण मिशन हम नहीं बताएंगे, हम बताएंगे वो जहाँ आप बिल्कुल नहीं जानते। और वो 30 घंटे में मेरे हिसाब से जो मैंने मेमोरेंडम अपना तैयार किया है उसके अनुरूप है। आप सहमत भी होंगे जुड़ने पर। आपकी इच्छा, जुड़ना चाहें तो हमारे व्हाट्सअप नंबर 7705090393 पर हमें व्हाट्सअप मैसेज करके जुड़ सकते हैं। अभी भी समय है। मैं ये मान के चल रहा हूँ बिहार से लौटने वाले कैंडिडेट 16 तक यूपी आएंगे, 20 तक मैं ये मान के चल रहा हूँ, 20 तक भी अगर कोई बच्चा सामान्य ज्ञान के लिए जुड़ता है तो फ़ायदे में आ सकता है, बशर्ते ये उसके स्वविवेक, स्व इच्छा और बगैर दबाव के लिया गया स्वतंत्र निर्णय होना चाहिए। किसी के दबाव में, किसी के कहने से कनेक्ट मत होना, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। मुख्य परीक्षा स्वतंत्र बाहुल्यता के चिदानंद रूप का प्राकट्य है। अगर आप उस आत्मविश्वास के धनी नहीं हैं, कोई भी वजह है जिससे आप प्रेशराइज्ड हैं, आपका मन मस्तिष्क तनाव की ऊर्जा से ग्रसित है, आप वो कैंडिडेट नहीं हैं जिनको टॉपर कहते हैं। सिलेक्शन लक बाई चांस हो सकता है। मैं कोई विधाता नहीं हूँ और न मैं कोई एस्ट्रोलॉजर इस पॉइंट से हूँ कि इसमें किन्हीं आधारों को फुलफिल कर देने मात्र से सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि पेपर तो सिर्फ सामान्य ज्ञान का आता नहीं, सारे पेपर आते हैं। हमसे जुड़े हुए जो बच्चे बिहार एपीओ के संदर्भ में या यूपी एपीओ के संदर्भ में टेस्ट सीरीज जिन्होंने ज्वाइन की,
आज हुई आईपीसी, कल हुआ जीएस का पेपर, हिंदी की तो बात ही नहीं करता। 80% से ऊपर क्वेश्चन फंसे हैं। ये अपने मुंह से कहूँ तो इसका कोई प्रमाणिक तथ्य, या उसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि थोथा चना बाजे घना, मतलब हाय कुछ नहीं बकवास दुनिया भर करता है, कह सकते हैं। लेकिन उस व्यक्ति से इत्तेफाक से आपकी मुलाकात हो जाए जिन्होंने मुझसे टेस्ट सीरीज ज्वाइन की और जिसका प्रत्यक्ष लाभ बिहार एपीयू में उन्हें मिला, तो आपको शायद यकीन आए। मैं बातें इसलिए इसको जिक्र के तौर पर शेयर कर रहा हूँ जिससे आप में वो तर्क की क्षमता या जिज्ञासा पैदा हो कि क्या वाकई में ऐसा हो सकता है। हो सकता है तो क्यों ना 2 मिनट बात किया जाए सर से, ठीक है। हमारा व्हाट्सअप नंबर इस पर थंबनेल के सहारे जुड़ा रहेगा। जो मैं ये वीडियो आज रिकॉर्ड करके अभी जस्ट 1 घंटे बाद आपके सामने जाने वाला है, उसमें बाकायदे व्हाट्सअप नंबर और सामान्य ज्ञान उत्तर प्रदेश के लिए ही ब्रीफ करने वाला थंबनेल होगा। अतिरिक्त रूप से कुछ खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो उस नंबर पर डायरेक्ट मिलें, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो कल से, अध्ययन का समय है, इसमें ज़्यादा बातें नहीं कर सकते, ज़्यादा समय आपका कतई लेना नहीं चाहेंगे। बिहार एपीओ में देने वाले सारे बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। पूरे कंट्रोल में परीक्षा दीजिए, जो पेपर दे के आइए उस पर चर्चा परिचर्चा करने से बचिए। नेक्स्ट डे के पेपर पर थोड़ा सा आराम करके नाश्ता पानी करके जुट जाइए। रिवीजन बहुत मायने रखता है और संतुलन बहुत मायने रखता है। ये दोनों का अगर कॉम्बिनेशन सेट रहा, बिहार एपीओ में अभियोजन अधिकारी बनने से, कचहरी की भाषा में कोर्ट साहब बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। मिलते हैं कल। हमारे इस चैनल पे जो व्यक्ति नया है, जो हमारे इस चैनल के माध्यम से यूपी के सिलेबस के बदलाव को जानने वाले लिंक से परिचित है, मेरा विनम्र रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और नज़दीकी ला से जुड़े हुए मित्रों से, चाहे वो ला कर ही रहा हो, वहाँ तक पहुँचाएँ, शेयर करें। हो सकता है हिंदी भाषा में उपलब्ध मेरी ये जानकारी उसके लिए सुबोध, सुगम और आसानी से ग्राह्य वाली हो। श्रेय करने में आपको कोई चार्ज नहीं करना है, केवल क्लिक कर देना है अपने शुभचिंतक के नंबर तक, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आभार अपना प्रकट करते हैं। मैं अपने अग्रज और पदासीन पदाधिकारियों, जिला जज, अपर जिला जज, एसीजीएम, सीजीएम अफसर, जूनियर डिवीज़न के अफसर, सारे न्यायाधीश बंधुओं, कोर्ट साहबों से मैं अपना आभार प्रकट करता हूं, जिनके स्नेह से आपको हमें दिन दूना रात चौगुना जैसा प्यार आभास हो रहा है। आप सभी का हम आभारी हैं और इस चैनल को ग्रो करने के लिए आप सबके इस महती योगदान के लिए अपना धन्यवाद भी ज्ञापित करते हैं। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो से। सत्यमेव जयते।